हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें कितने सब्जेक्ट्स आए हैं, जनरल ओवरव्यू हमने देखा था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होने वाला है। तो टोटल बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं थ्योरी के। तो उनमें से एक सब्जेक्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में इसके कंप्लीट सिलेबस की हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को स्टडी करना है, कितने यूनिट्स आप लोगों को स्टडी करनी है। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। ये कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम होने वाला है और ये वाला जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे इजी सब्जेक्ट इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो इजी है तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए इसको लेके आए हैं और इस सब्जेक्ट को मैं ही आप लोगों को स्टडी करवाने वाला हूं। तो काफी मजा आएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखते जाओ क्या क्या होता है कटारिया फार्मेसी पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर क्या क्या आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। वहां पे प्री बैच लॉन्च भी हो चुका है, मतलब प्री बैच को आप ज्वाइन करोगे, अभी वहां पे कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो चुका है कि आप लोग उस बैच को परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या फायदा मिलने वाला है आपको अभी परचेज करके? डायरेक्ट 50% ऑफ मिलने वाला है जो बच्चे अभी परचेज करेंगे उस बैच को। तो देख लीजिए, फायदा आपका ही है। चलिए, तो देखिए हमारे सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट वाइज टोटल 5 यूनिट्स हमें स्टडी करनी होती हैं। तो यूनिट वाइज हमें सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो जो कॉलेजेस के अंदर 2 आपके सेमेस्टर्स में टेस्ट लगते हैं जिसको सेशनल एग्जाम्स बोलते हैं, तो उनके अंदर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेशनल के अंदर यूनिट फर्स्ट का सेशनल ले लिया, सेकंड के अंदर यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का ले लिया और लास्ट के अंदर फोर्थ फिफ्थ यूनिट का ले लिया। इस तरीके से वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, बहुत बेसिक है। तो जो बच्चे बायोलॉजी से भी 11th-12th करके आए हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ये बेसिक लाइव प्रोसेस इसको हम बोल सकते हैं, बायोलॉजी ऑफ आवर बॉडी हम इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहली जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की वो क्या होती है? सेल होती है। उसके बाद क्या आता है? टिश्यू। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आप 11th-12th के अंदर थोड़ा नॉर्मल देखे होंगे कि भाई सेल एक फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, जिससे मिलकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी और काम होते हैं सेल्स के, वो भी हमें स्टडी करने हैं। तो देखिए टॉपिक देखिए, फर्स्ट हमारा इसमें चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की। हमारी बॉडी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप लोगों को, वो स्टडी हमें करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है सेल। तो सेल के अंदर देखिए सेलुलर एंड टिश्यू लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और स्पीसीज बनता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी स्टडी करनी है। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि मेन जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके 3 वर्ड हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो इन तीनों के स्कोप क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। तो मैं छोटा सा बता देता हूं आपको। एनाटॉमी क्या है? एग्जांपल है हमारा हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। हार्ट कैसे काम करता है उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। और हार्ट के अंदर क्या क्या डिजीज हो जाती है, कैसे होती है, किस कारण से हो रही है, उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आपको बेसिक ऑफ
ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। आगे टॉपिक दिया हुआ है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। कितने बॉडी सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं? टोटल 11 सिस्टम होते हैं, तो उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। बेसिक लाइफ प्रोसेस, डेली हम हमारी लाइफ में क्या करते हैं? ठीक है, खाना खाते हैं, खाने का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब कुछ क्या है? इसको बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, हर एक बॉडी करती है ये। इसके अलावा आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, जैसे हमारी टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर सिलेबस में क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको मोटा मोटी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, देखिए बेसिक एनाटॉमिकल मतलब कुछ ऐसी टर्म होगी जो बार बार आपके सब्जेक्ट में यूज होगी, ठीक है, तो उन टर्म्स को हम पहले ही पढ़ लेंगे, तो आगे जब ऐसा कोई वर्ड आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हमें देखनी है। अब आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देखना है। स्ट्रक्चर, देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर बेटा जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर आती है, बनानी आती है और अच्छे से बनानी आती है, तो वो काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरी सेल, साइटोप्लाज्म मतलब बॉडी से सेल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा सेल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस आप लोग पढ़ के आए होंगे। सेल जंक्शंस, सेल के ऊपर जंक्शंस होते हैं, मतलब फूड को इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है। अब आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, दो सेल्स एक दूसरे से कैसे बात करती हैं उसकी स्टडी हमें करनी है। तो ये 3 टाइप्स के, बेसिकली 4 टाइप के। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मतलब कॉन्टैक्ट रहता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रहती है, उससे कम्युनिकेट करेगी, या पैराक्राइन होता है, सिनेप्टिक होता है और एंडोक्राइन होता है। तो 4 टाइप से सेल एक दूसरे से बातचीत करती है, वो हम पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। अब बात करेंगे टिश्यू की, टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू की स्ट्रक्चर क्या है, कहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, फंक्शन ऑफ, और टिश्यू बेसिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो सेल और टिश्यू दोनों को अच्छे से पढ़ना है, दोनों के लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बाकी तो हम पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे क्या क्वेश्चन आने वाला, क्या नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोड मत लीजिए, हमें लोड लेने दीजिए, हम आपका काम आसान कर देंगे बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा बेटा आप लोगों को। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपको कटारिया फार्मेसी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से आपका भला हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे साथ छोड़ देना। इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि सर हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 यूनिट 1 का इसमें दे रखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। ये पार्ट आया है फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी में हमें स्टडी करना होता है इसके अंदर कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी मतलब कभी कभी सेल डैमेज हो जाती है, जैसे जल जाता है हाथ वगैरह, कुछ भी जल जाता है तो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं, तो इस तरीके इसकी स्टडी करनी है। पैथोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डैमेज होता है, राइबोसोम कैसे डैमेज होता है, न्यूक्लियस कैसे डैमेज होता है, ये सारे सेल के कंपोनेंट हैं, तो कैसे डैमेज होते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि कैसे डैमेज हो रहे हैं, किस कारण से डैमेज हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, जैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, सेल के अंदर जब डैमेज होता है, तो जैसे अडेप्टिव चेंजेस होते हैं, जैसे अट्रोपी होता है, सेल सिकुड़ जाती है, सेल बड़ी हो जाती है, सेल फट जाती है, इस तरीके के चेंजेस होते हैं। अट्रोपी है, हाइपरट्रोपी है, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लाजिया है, डिस्प्लेजिया है, इन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। सेल स्वेलिंग, सेल स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन एंड सेल डेथ, सेल डेथ कैसे होती है, सारी प्रोसेस इसके अंदर हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ कॉमनली यूज रिलेवेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, उनकी हमें डेफिनेशंस देखनी है। जैसे एट्रोपी है, हाइपरट्रोपी है, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, ये आपके
2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अब सेकंड यूनिट में चलते हैं। तो सेकंड यूनिट में पहला जो टॉपिक हमारे लिए दिया गया है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या वाउंड हीलिंग। अब काफी बच्चे नहीं जानते कि भाई इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। बाकी बायोलॉजी जिसने पढ़ी है वो जानता है कि भाई ये स्किन ही है, हमारी जो कंप्लीट बॉडी की स्किन है, इसको हमने सिस्टम बना दिया इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब स्किन की स्ट्रक्चर की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। वाउंड हीलिंग समझते हैं कि घाव हमारा कैसे बढ़ता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन हमें स्टडी करना है। स्किन के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं, जैसे पोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी हमें देखनी है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी की देखनी है, डिजीज है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग, वाउंड कैसे हील होता है, घाव कैसे बढ़ता है, उसका प्रिंसिपल हमें देखना है। दूसरा सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स, कंप्लीट हमारा जो ढांचा है बॉडी का उसके बारे में हमें स्टडी करना है। जैसे डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप से होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। टाइप कितने टाइप की बोन होती है हमारी बॉडी में, साइलेंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, दोनों सिस्टम को हम अच्छे से देखेंगे। एक एक बोन आपको गिनवाएंगे अंगुली पे, ठीक है, कि कितने बोन कहां प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी हम हिल डुल पाते हैं, तो कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में हम स्टडी करनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। लास्ट में है डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, बोन एंड जॉइंट्स के अंदर कौन कौन से डिजीज होती हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी हमें देखनी है कि कैसे क्या किस कारण से होती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ये 3 पॉपुलर डिजीज होती हैं बोन एंड जॉइंट्स की, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमें स्टडी करना है बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड बॉडी फ्लूइड ही है, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है। जैसे बॉडी फ्लूइड, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, जब आपको चोट लगती है तो आपका धीरे धीरे ब्लड रुक जाता है, क्यों रुकता है, कोगुलेशन होता है, तो वो कैसे होता है वो हमें स्टडी करना है। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, RH फैक्टर क्या होते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि एक दूसरे में ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, वो कैसे क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम, एक एक्स्ट्रा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अलावा एक ब्लड होता है हमारी बॉडी में जो लिम्फ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलीज होता है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड टिश्यूज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कैसे सर्कुलेट होता है, कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। आगे है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर कभी चोट लग जाती है छोटी मोटी तो स्वेलिंग आ जाती है, कैसे वो ठीक होती है, उस सब कुछ हमें देखना है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंफ्लेमेशन एंड मीडिएटर ऑफ इंफ्लेमेशन, किसकी वजह से इंफ्लेमेशन होता है वो भी हमें देखना है। आगे है हेमेटोलॉजिकल डिजीज, हेमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होता है, सिकिल सेल एनीमिया जिसमें सेल की जो साइज है वो बिगड़ जाती है, थैलेसेमिया है, हेरिडेटरी एक्वायर्ड एनीमिया है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई चोट लगती है पेशेंट को तो घाव नहीं भर पाता है, ठीक है, ब्लड लॉस होता रहता है। अब चलते हैं यूनिट 4 के अंदर, इसमें हमें स्टडी करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेरिफेरल सिस्टम 2 टाइप का होता है बेसिकली, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों के बारे में अच्छे से हमें स्टडी करना है। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, कहाँ से निकलती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कितने मतलब नंबर्स ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है स्पेशल सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी की स्टडी हमें करनी है। जैसे आईज है, ईयर है, टंग है, नोज है, ठीक है, इनकी स्टडी हमें करनी है। तो इनकी स्ट्रक्चर सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, फंक्शंस हमें पता होनी चाहिए, आई, ईयर, नोज एंड टंग। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोमा आई डिसऑर्डर है, कैटारेक्ट आई डिसऑर्डर है, मायोपिया आई डिसऑर्डर है, ऑटिक एक्सट्रेना
ईयर डिसऑर्डर है ओटाइटिस मीडिया, ईयर डिसऑर्डर है वर्टिगो एंड इंसोमेनिया, ये ईयर डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इनकी भी हमें स्टडी करनी है। अब आ जाते हैं हम लास्ट यूनिट की तरफ जिसका सिलेबस है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कंप्लीट हार्ट के बारे में हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करनी है बहुत अच्छे से। इसमें हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट कैसे काम करता है उसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे और पैथोफिजियोलॉजी भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज इसके अंदर हो जाती है। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी हमें करनी है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन एंड कैपिलरीज, इनका फंक्शन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे मतलब हार्ट बीट जनरेट करता है, इट रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया जाता है, पल्स एंड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हमें स्टडी करना है। अब आ जाते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिदीमिया ये डिजीज है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, एस्केमिक हार्ट डिजीज में जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, अरेथ्रोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो भी हार्ट रिलेटेड डिजीज हैं यहाँ पे दी हुई हैं, इन सभी को हमें स्टडी करना है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि जो नोट्स हमने तैयार करे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के, उस नोट्स को हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। हर एक टॉपिक की जिसकी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है वो स्ट्रक्चर हमने ऐड की है, टेबल्स हमने ऐड की है, इजी लैंग्वेज में नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे कटारिया फार्मेसी ऐप के ऊपर, ठीक है। प्राइस वैसे 149 है, लेकिन अभी जो प्राइस हमने रखा है वन सब्जेक्ट का वो 99 रुपीज होने वाला है, वन सब्जेक्ट का। बहुत कम प्राइस हमने रखा है बेटा, आप इसको अपनी फीस से कंपेयर करके देख लेना कि ये प्राइस क्या है, माइनस में जाएगा बेटा। आप 1 लाख आप पर सेमेस्टर 50,000 फीस देते हैं, पर ईयर 1 लाख के आसपास आपकी फीस होगी बी फार्मा की, लेकिन यहाँ पे 6 सब्जेक्ट 600 हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेंगे तो काफी डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब अप्रोक्स 300 के आसपास 6 सब्जेक्ट के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और कोर्स अगर आप लोगे तो 500 to 600 के आसपास आपको कोर्स भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इससे कम और क्या चाहिए आप लोगों को। और इसके अलावा अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे बैच के अंदर, अभी मैंने पोर्टल ऑन कर दिया है, तो उनको डायरेक्ट 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है NEW50, आपको मतलब 300 रुपीज के अंदर उस बैच में ज्वाइन हो जाओगे, जिसमें हमारे लेक्चर्स में आएंगे, नोट्स भी आएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको डाउट सेशंस भी होंगे, एग्जाम में वन शॉट लेक्चर्स भी आपके होंगे, काफी सारी चीजें होंगी। इतनी चीजें इतने कम प्राइस में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, चाहे आप ट्राई कर लेना। तो एक बार कटारिया फार्मेसी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, 8 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ हमारी टीम बनी रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए और हमारे लिए बनता है। धन्यवाद।